एक दिन ये गोपी बेचारी परेशान हो गई और गोपी ने मन में सोचा कि इसका हाथ पकड़ करके मैं ले जाऊंगी यशोदा मैया के पास में, तभी मेरी बात को ये मानेगी। एक दिन भगवान माखन खाने के लिए घर पे आए तो उस गोपी ने उसको पकड़ लिया और सब ग्वाल बाल भाग गए। गोपी ने कहा कि अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब तू कहां जाएगा? अब यशोदा जी से तुझे जो है मार पिटवाऊंगी। चल अब तू पकड़ा गया है, अब कहां जाएगा? सब लोग ग्वाल बाल ने, मित्र लोगों ने कहा अरे कन्हैया तू पकड़ा गया है, अब तो जो है मैया यशोदा के पास में ले जाएगी ये गोपी और तुझे जो है मां डांटेगी, मारेगी। और भैया भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूं? भगवान ने मन में सोचा कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और ये गोपी यदि यशोदा मैया के पास ले जाएगी तो मैया मुझे मारेगी। गोपी ने हाथ पकड़ा तो कन्हैया का हाथ दर्द करने लग गया, और गोपी जैसे ही बाहर आ रही थी तो गोपी के सामने जो उसका जो पति था वो सामने से आ रहा था। और पहले के जमाने में प्रथा थी ऐसी कि जब गांव में स्त्री बहू बेटी जब घूमती थी तो जो है घूंघट निकाल करके जाती थी, और ऐसा घूंघट निकालती थी कि अपना चेहरा कोई जो है देख नहीं सके। ऐसा भैया उसने भी घूंघट जो है निकाल लिया। अब कन्हैया ने मन में सोचा कि अब क्या करूं। पहले तो कन्हैया ने कहा कि हे गोपी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ देना मुझे, छोड़ दे। गोपी कहती नहीं छोड़ूंगा। अच्छा एक काम करना, ये जो मेरा हाथ तूने पकड़ा है ये हाथ दर्द कर रहा है ना, अब मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। क्या कहा कन्हैया ने? दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी को दया आ गई, चलो ठीक है दूसरा हाथ तेरा पकड़ लेती हूँ। इतने में भैया जैसे दूसरा हाथ पकड़ने लगी और उसका गोपी का जो पति आ रहा था सामने, भगवान ने जो है उसका हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। बोलो राधे राधे। और भगवान कृष्ण झट से दौड़ करके अपने जो है महल में चले गए। अब भैया गोपी ने तो घूंघट लगा रखा था और बक रही थी वो, तो चल जल्दी से चल, यशोदा मैया से तेरी जो है डांट लगाऊंगी। आगे आगे जा रही थी भैया, और सबने गांव वाले ने देखा अरे आज इस गोपी को क्या हो गया कि अपने पति को पकड़ के पता नहीं कहां ले जा रही। सब लोग हंस रहे हैं और वो गोपी भी कह रही है अरे बहुत चोरी करता है तू। तो और लोग बाग हंसे, अरे इसका पति जो चोरी करता है ये पकड़ के कहां ले जा रही, कि थाने वाने में तो नहीं ले जा रही। और महाराज इतने में भगवान कृष्ण वहां तो पहुंच गए थे अपने घर पर, और खूब वहां जो है चुपचाप होकर के हंस रहे थे। यशोदा के पास ये गोपी आती है, हे यशोदा देख तेरा लाला जो चोरी करता है और मैं इसको पकड़ के लेके आई हूं, अब और इससे जो है दंड देना। अब ये आवाज जैसी गोपी लगा रही थी ना तो कन्हैया अंदर ही अंदर जो हंस रहे थे। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया को आवाज लगाई, उसी समय जो है यशोदा मैया बाहर आई। क्या हो गया? बोले देख तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूं। यशोदा मैया जैसे बाहर आई और देखा, अरे गोपी तू पागल तो नहीं हो गई? बोले क्यों? बोले मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है। बोले ये कौन है? बोले तू ही देख ले कौन है। और जैसे घूंघट हटाया और देखा तो भैया वही पति परमेश्वर मिले। बोलो राधे राधे। अरे तेरा लाला तो बहुत टेढ़ा है, बहुत चतुर है, ये माखन मिश्री की भी चोरी करता है और इसने हाथ जो है मेरे पति का भी पकड़ा दिया। बहुत चतुर है लाला तो। इस प्रकार से जो है भगवान की लीला को कोई पार नहीं कर सकता। अब देखिए भगवान घर घर जाकर के माखन मिश्री की क्यों चोरी करते हैं? देखिए भगवान कृष्ण तो एक ब्रह्म परमात्मा है, और ये जो गोपी हैं ये साक्षात जीव आत्मा है, आप और हम जैसे। और जो माखन मिश्री है वो क्या है? माखन जो है हमारा मन है। आप लोगों ने भी माखन मिश्री की मटकी फोड़ी थी कथा में। तो जो मटकी है वो क्या है? हमारा शरीर है। क्या है? और मटकी के अंदर जो माखन है वो क्या है? हमारा मन, शुद्ध वाला मन।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। माखन बिल्कुल शुद्ध रहता है। तो भैया हमारा शरीर जो है उसके अंदर जो मन बैठा है उसको माखन जैसा तुम बना लोगे भैया, तो तुम्हारे घर पे भी कौन आएगा फिर? बोलिए, कृष्ण आएगा ना। लेकिन कब आएगा कृष्ण? जब हमारे मन को माखन जैसा बनाओगे भैया, फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भगवान कृष्ण तुम्हारे घर आ जाएंगे और मन रूपी माखन को चुरा करके तुम्हें जो है धन्य बना देंगे। लेकिन हमारे मन को तो माखन बनाना ही पड़ेगा। और मटकी हम लोग फोड़ते हैं। देखो ये जो शरीर है ये हमारे साथ जाता है क्या? बोलो जरा। शरीर जल करके भस्म यही हो जाता है। हम जो धन कमाते हैं, शरीर को मेहनत करके इतना जो सजाते धजाते हैं, ये सब यहीं कहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। जाता तो सिर्फ हमारा मन ही जाता है और परमात्मा का नाम ही हमारे साथ में जाता है।